लाहौर के दाता दरबार के पास भाती का एक इलाका है और वहां पे तकरीबन दर्जनों के हिसाब से चिड़िया या बेसिकली दुकानें गिरा दी गई जिसके अंदर परिंदे मौजूद थे और दीगर जानवर मौजूद थे। कई जानवर इसके अंदर और परिंदे जाया हुए, जाँ बाहक हुए और अथॉरिटीज ने, स्पेसिफिकली लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। मगर सिचुएशन और कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हुकूमत ने नोटिस दिए हुए थे इन दुकानदारों को क्या करना है और दुकानें बंद करनी है जो उन्होंने एलिजिडली इलीगली इस्तेमाल कर रहे थे इस कारोबार के लिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो एक ये दुकानें गिराई गई हैं। अब तो इसको थोड़ा टाइम भी हो गया है मगर जो इश्यू है और कंट्रोवर्सी है वो खत्म होके नहीं दे रही। एक परिंदों की मार्केट थी जो भाती चौक दाता दरबार के पास बेसिकली कयाम थी, वहां पे तिजारतें भी हो रही थी और उसको एलडीए ने पहले तो नोटिस दिए, कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की और फिर उसको गिरा दिया। हकाइक क्या हैं, क्या हुआ, उस मुकाम तक कैसे पहुंचे और फिर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भी बहुत शर्मिंदगी आपके अंदर क्रिएट करती हैं। और इसके अंदर ऑब्वियसली जो लोग तिजारत कर रहे थे, जिनका कारोबार था, वो भी बड़े मुतासिर हुए हैं। इन सब हकीकतों को समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं यायर सलमान। यायर एक एक्टिविस्ट हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रहे हैं बेसिकली वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, परिंदों और दीगर जानवरों के ऊपर। यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले तो हमें इस वाकये के बारे में बताएं कि क्या हुआ। मैंने जो बता दिया उससे बियॉन्ड क्या खबर थी, इस मुकाम तक कहां पहुंचे, क्या ये इलीगल मार्केट थी, क्या इसकी कोई सर्वेलेंस नहीं थी, प्लीज बताएं हमें। जी, ये रिसेंटली जो आपने खबर सुनी है, इसमें मीडिया की तरफ से काफ़ी चीज़ें और तरह से कही जा रही हैं। इसमें एक्टिविस्ट जो हैं, इस चीज़ को अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं और जो कब्ज़ा माफ़िया था, जिन्होंने इस मार्केट पे कब्ज़ा किया हुआ था। अच्छा, ये इसमें 2 इश्यूज़ डिफरेंट हैं। एक इसमें जो है, वो एनिमल राइट्स का अलग मैटर है और उसके अलावा कब्ज़ा माफ़िया का अलग मैटर है। इन चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। इसको मिक्स करने की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, जिसकी लोगों को नहीं समझ आ रही। इसमें जो मार्केट वाले हैं, जो कब्ज़े पर बैठे हुए थे, जो खुद अपनी जगह पर गलत थे, वो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, उनको बेसिकली ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमने पेट मार्केट्स पे बहुत टाइम पहले भी काम किया है, रावलपिंडी की पेट मार्केट पे भी किया है, टोलिंटन पे भी हमने काम किया है। फिर उसके अलावा ये वाली जो मार्केट है, ये बेसिकली बर्ड मार्केट थी और यहाँ पे बहुत से कुछ छोटे एनिमल्स भी थे, दूसरे एनिमल्स भी थे। इसमें उन्होंने इनको, जहाँ तक हमें पता चला है, जो खबरें हमें मिली हैं, चूँकि हम इस पे बड़ी बारीकी में काम करते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मीडिया पर बता नहीं सकते या दिखा नहीं सकते। लेकिन हमारे पास अगर किसी को दिखाना पड़े तो हमारे पास हर चीज़ का सबूत होता है, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनको नोटिसेज़ कुछ टाइम पहले से इश्यू किए गए हैं। ऐसा नामुमकिन है कि सरकार आए और आपकी जगह गिरा दे। इनको नोटिसेज़ इश्यू किए गए, इन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इस चीज़ का सबूत है कि जब इनकी जगह सारी गिराई गई, तो उसमें बहुत सी दुकानें बंद थी। जो दुकानें खुली हैं, क्योंकि आप वाज़िह तौर पर देख सकते हैं, एलडीए की तरफ से कार्रवाई की गई जब, इससे पहले बहुत से जानवरों को निकाला भी गया है। वो दुकानदार थे जो अपनी गलती को मानकर हम उनके इदारों के साथ ताउन कर रहे थे। उन्होंने सरकार का, मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार का कोई रद्द-ए-अमल जानवरों को ही टारगेट करना था या एनिमल अब्यूज़ करना था। उन्होंने सिर्फ़ अपनी एक जगह छुड़वाई है, जो कि सरकार का मेरे ख़्याल से एक बुनियादी हक था और वो उन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन इसमें थोड़ी-सी मिसमैनेजमेंट, थोड़ी-सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुई है कि बंद दुकानों में जो जानवर थे वो मारे गए, क्योंकि बहुत से दुकानदार, हमें जहाँ तक पता चला, गायब हो गए, दुकानें बंद करके चले गए कि हम लोग नहीं होंगे तो हमारी जगह बच जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अभी से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही थी और उनका कहना था कि हम लोग पाकिस्तान बनने से भी पहले के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन
सरकार से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसमें ज़्यादातर अब ये सरकार को दबाया जा रहा है कि सरकार ने जानवर मारे हैं, सरकार ने, मुझे नहीं लगता जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि इसमें सरकार ने जानवर नहीं मारे, ना उनका टारगेट एनिमल अब्यूज़ था। सरकार ने सिर्फ़ अपनी जगह छुड़वाई है, कब्ज़ा कब्ज़ा उन्होंने ख़त्म किया है। उसमें हाँ, मिसमैनेजमेंट हुई है, मिसमैनेजमेंट ये जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन लोगों के हाथों हुई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वो क्या थी? कौन लोग लीड कर रहे थे? वो मिसमैनेजमेंट क्या थी? ऑब्वियसली गिरा तो दिया, लाहौर डेवलपमेंट मगर क्या अथॉरिटी वो की था तरफ से ये इंस्टेंस? कार्रवाई की गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी और इसमें जो किरदार अदा किया गया था कि उनके जो ऑपरेशनल जो भी ऑफिसर्स थे उस वक़्त मौका पे मौजूद, क्योंकि ये काम सुबह उन्होंने जिस टाइम किया है उस टाइम पे इसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे-जैसे खबर बाहर निकलने लगी तो वहाँ पे, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, फिर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, तो क्योंकि शहर में इतना खुला शहर है, बात छुपती नहीं है। तो उसमें फिर लोगों ने जानवरों के पीछे रुख किया और जब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो उनको मलबे के नीचे से जानवर मिले, जिस चीज़ को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है पूरी तरह से ओपनली ट्विटर पे तर्क कर रही है कि उन्होंने किसी भी जानवर को नहीं निशाना बनाया, ना उनके हाथों कोई जानवर मारा गया। इसमें मैंने भी कुछ ट्वीट्स इश्यू की थी, उसमें यही है कि सीधा मैंने प्रॉपर वीडियोज़ में देखा जा सकता है, वहाँ पे मदर कैट्स थी, प्रेग्नेंट कैट्स थी, बर्ड्स थे और काफ़ी एनिमल्स थे। और इसमें भी ये जिन लोगों को, जो लोग हमें ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली उनको दुःख अपने अपने असासों का है, जो 10 लाख, 20 लाख या 1000 रुपए के उनके जानवर थे। तो इसमें जानवरों को जानवर जानवर बीच में आ गए। ये वो लोग खुद गलत थे, सरकार ने उनको उनको गलती पे हाथ डाला है, जिसमें हमारे जानवर जो हैं वो बीच में आ गए। लेकिन इसको एक अच्छे तरीके से एथिकल वे में किया जा सकता था। जैसे फ़र्ज़ करें, उन्होंने अगर 1000 जानवर था और परिंदे थे उस मार्केट में, उन्होंने 900 जानवर निकाला, उसमें से वो 100 जानवर दुकानों में बंद रह गया। वो 100 जानवर हमारे जैसे लोगों के साथ ताउन करके, हमें अप्रोच करके निकाला जा सकता था। वो नहीं निकाला गया, वो जानवर मारा गया। और हमारा जिस तरह का काम होता है, 2021-22 में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहला बड़ा केस फाइल किया गया था, एक डॉग के बेस पे एरिड यूनिवर्सिटी पे। तो उस वक़्त तो इतने लोग भी नहीं थे, ना इतनी अवेयरनेस थी। अब चूँकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, आप देखते होंगे बहुत सारे इवेंट्स इस पे आते हैं, एनिमल एनिमल राइट्स पे, एनिमल्स पे शोज़ होते हैं, डॉग शोज़ होते हैं। तो अब ना काम ज़रा फ़र्क है, पहले चीज़ें फ़र्क होती थी, लेकिन अब अवेयरनेस है। ये पेट मार्केट शुरू से सरकार को और हम लोगों को लाइट लेती रही है, क्योंकि ये नस्लों-नस्ली बिज़नेस चलता है। दादा-परदादा से ये चीज़ें चल रही होती हैं कि दादा भी जानवर बेचता था, आगे उनके बच्चे जानवर बेचते हैं, फिर उनके बच्चे जानवर बेचते हैं। क्योंकि हमने इनकी एसओपीज़ वगैरह पे भी प्रॉपरली काम किया हुआ है। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर रावलपिंडी में है। ये आईजी पंजाब पुलिस उस्मान अनवर साहब के उससे बना था और मैंने उनके साथ रावलपिंडी की जो पेट मार्केट है राजा बाज़ार में, मैंने उस पर काम किया है। वहाँ पे हमने बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो इस चीज़ को लाइट लेते थे, हमने उनको उन पे कार्रवाइयाँ भी की हैं, उनको अदालतों तक भी पहुँचाया है, एक-एक जानवर के पीछे। ये तो ढेरों का मामला था, तो अगर एक जानवर भी इस तरह मरता, तब भी हमारा यही रिएक्शन होना था। अभी 100 मरे, हज़ारों मरे, अभी भी हमारा ये रिएक्शन है और आज भी माशाल्लाह हमें बड़ा अच्छा इसका जवाब मिला है, पहले ये चीज़ें नहीं थी होती। यार, एक डिले आ रहा है। थैंक यू सो मच कि आप उस डिले को अकोमोडेट कर रहे हैं और उसको साथ-साथ ही आप जवाब दे रहे हैं। 2-3 चीज़ें इसके अंदर सामने से आती हैं। आपने जी। बात की कि यहाँ पे एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स बनाए हुए हैं, दीगर और चीज़ें हैं। फ्लिप साइड पे यहाँ पे इंसानों का क्या हकूक नहीं है, तो जानवरों के हकूक किस तरीके से होंगे? और आपकी इसके अंदर से कब से यानी आपकी वाबस्तगी है या आप इस एनिमल रेस्क्यू, एनिमल राइट्स एक्टिविज्म के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं? उसके बारे में बताएं प्लीज। मैं इस चीज़ में 12-14 साल से काम कर रहा हूँ और प्रोफ़ेशनली अगर देखा जाए तो मुझे इसमें 7-8 साल हो चुके हैं। और मैंने हमेशा सॉल्यूशंस को फ़िगर आउट किया है कि सॉल्यूशंस क्या निकलने चाहिए, जो स्टेट के लेवल पर काम करें। और अगर आप बात करते हैं इंसानों के हकूक़ की, तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि एनिमल्स नेचर पे जो चीज़ आ जाती है, एनिमल्स या प्लांट्स पे जो चीज़ आ जाती है, वो बेसिक ह्यूमैनिटी है। क्योंकि देखिए, जिस शहर में एक कुत्ता या बिल्ला या एक कोई भी परिंदा,
उसपे भी ज़रा-सा भी कोई अगर उसको टॉर्चर करता है, उसको अब्यूज़ करता है, उसपे ज़ुल्म करता है और उसपे कार्रवाई की जाती है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ़ कार्रवाइयाँ हों, लोगों में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। मतलब अगर एक जानवर या परिंदे को भी जिस शहर में या जिस मुल्क में प्यासा नहीं रखा जाता, उनकी भी भूख-प्यास का ख़्याल किया जाता है, तो वहाँ पे डेफ़िनिटली इंसानों को भी बहुत अच्छे इससे दुगने-तिगने अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि हम लोग तो मतलब हम लोग ह्यूमन्स को भी इसी तरह ट्रीट करते हैं। जिस तरह अगर एनिमल को हम अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो ह्यूमन्स को हम इससे दुगने-तिगने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये एक ना ये ज़रा है एक गैप जो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में कवर होगा। मगर परिंदों की और ये दीगर और जानवरों की स्मगलिंग भी तो बहुत होती है। इनफैक्ट पाकिस्तान तो एक क्रॉसरोड्स, एक ट्रांजिटरी स्मगलिंग हब भी समझा जाता हैगा एनिमल्स के लिए, रेयर एक्सोटिक एनिमल्स के लिए जो साइबेरिया से विंटर मंथ्स के अंदर आते हैं, नकल मकानी करके परिंदे फॉर एग्जांपल नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन के अंदर भी दीगर और एनिमल्स और एनिमल अब्यूज भी होती है बहुत। स्मगलिंग के अलावा लोगों के घरों के अंदर पिंजरों में बंद होते हैं, चेन्स लगी होती हैं, रेयर जानवरों को, शेरों को, लायंस को रखा होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएँ आयर? यहाँ पे ना आपके मुल्क में 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के जर्मन शेफ़र्ड्स और सैन बर्नार्ड इस तरह की ब्रीड्स आपको मिल जाएँगी, डॉग्स की बात कर रहा हूँ मैं। कैट्स में भी बहुत एक्सपेंसिव कैट्स हैं और यहाँ पे अगर आप शेर देखें तो मैं आपको 3-4 लाख रुपए में मैं आपको पेयर ले दूँगा शेर का, ठीक है? जो मतलब सबसे आम शेर इनमें समझा जाता है। ये लोकल लेवल पे ब्रीडिंग ब्रीडिंग कहाँ से ये इतने लोगों को कैसे मतलब ये कर लेते हैं? आपके जो ज़ू हैं, इनसे इतना एनिमल निकलता है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। निकालने वाले कौन होते हैं? आपकी मैनेजमेंट होती है। कसूरवार कौन होता है? जो उनको देख नहीं रहा, जो उनसे पूछ नहीं रहा। जब जानवर ज़ू में हमें गंदी हालत में मिलता है, तो फिर हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो ये जो है ये ज़ू ज़ू मेन गढ़ है, फिर ज़ू के बाद ये चीज़ें अब सरकार में ये सरकार ये अवाम में इतनी ज़्यादा आ गई है ज़ू के बाद से क्योंकि जब पहले अगर देखा जाता था तो पहले शादिर-नादिर किसी के घर पे शेर होता हुआ करता था। अब हर वो बंदा मतलब सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ लेकिन वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है जानवर रखने की, वो मेरे ख़्याल से कुत्ता नहीं अच्छे तरीके से रख सकता और उसने शेर रखे होते हैं। हम छुड़वाते हैं इस तरह के शेरों को, हमने काम किया हुआ है इन पे और शेर जो है ये बंद जगह पे नहीं रह सकते और ये तो सिर्फ़ मैं आपको शेरों का बता रहा हूँ। इस तरह के लोगों ने छोटी-छोटी जगहों पे पूरा ज़ू बनाया हुआ है और इसमें इसमें हमारी सरकार की गलती है कि सरकार उन चीज़ों को देख नहीं रही। और इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कोई केस आता है, हम उस पे काम करते हैं, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सरकार की तरफ से भी और काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह इन फ्यूचर ठीक की जा सकती हैं। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप पीछे चले जाएँ, तो ये बहुत बड़े लेवल पर खराबी चल रही थी। स्पेशली ये जो शेर है, सबसे ज़्यादा तो इनके साथ होता है बुरा। फिर ये जो बंदर आपने देखे होंगे कि बंदर का तमाशा चल रहा है, तो रीछ गलियों में फिर आप तो रीछ आपको शादिर-नादिर नज़र आता होगा। ये जो कि है गैर कानूनी, आपके पास इतना इख्तियार है, आपकी गली में एक बंदर वाला आता है, एक रीछ वाला आता है, आप उसको जगह पे रोक के आप पंजाब में हैं तो पंजाब वाइल्ड लाइफ, आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ को आप कॉल कर सकते हैं, आप 15 कॉल कर सकते हैं, 15 आके बंदे को लेकर जाने की पाबंद है और वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं वो एनिमल को। तो ये सिंपल है, लेकिन ये चीज़ें अभी तक चलती किस तरह से आ रही हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अभी भी मुझे डेली बेसिस पर इस तरह की रिपोर्ट्स आती है कि हम इनका क्या करें, हम उनका क्या हम भी इंसान हैं, हमें बस नॉलेज है, तरीका पता है कि कैसे करना है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बहुत लोगों तक पहुँच भी गई हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसमें बहुत बेहतरी आएगी। आपने गवर्नमेंट सपोर्ट की बात की, आपने प्राइवेट ज़ूज़ की बात की और दीगर चीज़ों की आपने कहा एज़ अ माशरा पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बचपन में एटलीस्ट हम देखते थे कि ज़ुल्म होता था जानवरों के ऊपर। बड़े स्ट्रे एनिमल्स हैं, कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं है, कुत्तों को मारा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कराची की बात कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँगा कि शायद ये आप लाहौर के अंदर भी ऐसी चीज़ होती हो। ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे इन जानवरों के हकूक मैंने पहले ऐसे ज़िक्र किया इंसानों के हकूक नहीं है, जानवरों के कैसे हकूक होंगे? तो किस तरीके से आप देखते हैं? मुस्तकबिल में आप किस तरह ऑपरेट करते हैं? क्या मैसेज होगा आपका? ये चीज़ें ना ये टाइम टेकिंग होती हैं, जैसे पाकिस्तान को आज़ाद होने में वक़्त लग गया था, तो ये चीज़ें ना थोड़ी-सी टाइम टेकिंग होती हैं। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे ग्रेट थिंग्स टेक टाइम और हम बिल्कुल एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। अगर आप कानून खोल लें तो कानून के हिसाब से तो जानवरों के लिए इतना कोई ख़ास कानून है भी नहीं है। और अगर आप देखें गुज़रे 5 सालों में 2020-21 से अगर आप स्टडी करना स्टार्ट करें तो बहुत बेहतरीन कानून बना है क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने हुई हैं।
अब इस्लामाबाद की मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम लोग मैं क्योंकि इस्लामाबाद से हूँ और मेरा ये होता है कि मतलब कैपिटल में अगर कुछ हो जाए, हम सिर्फ़ पूरे पाकिस्तान से एक मिसाल निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है जिसमें एक-एक चीज़ एक एथिकल वे में की जा सकती है और वो 100% काम करेगी। अगर आपको लगता है कि डॉग्स को गोलियाँ मारना या ज़हर देना, इससे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है या पूरी तरह से ग्रिप किया जा सकता है, तो आप 2025 में जिस दौर में हैं, आपको डॉग्स नज़र ही ना आते। इस तरह ढेरों एनिमल्स खत्म हो गए हैं, ढेरों ब्रीड्स खत्म हो गई हैं, आपको डॉग्स नज़र ही ना आते। अगर शु क्योंकि एक वक़्त वो भी था जब कुत्तों को सिर्फ़ गोलियाँ ही मारी जाती थी, जब इनको सिर्फ़ ज़हर ही दिया जाता था। कोई उठ के नहीं था बोलता कि ये एक ज़ुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। आज क्यों लोग इतने निकलते हैं? आप इंडिया में देखें, पूरी स्टेट के खिलाफ कितने लोग निकले हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ़ नहीं, पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग निकलते हैं। कराची की जहाँ तक बात है, अवेयरनेस की कमी है और कुछ इसकी वजह, कुछ इसके कसूरवार मैं हमारे लोगों को भी बोलूँगा। हो सकता है कि वो लोग मतलब इस चीज़ को अपनी मतलब नीयत से नहीं करते, लेकिन इसमें गलती आ जाती है कि मतलब यूनिटी नहीं है। यूनिटी वही बात है कि अवेयरनेस नहीं है, कि लोगों को पता नहीं है कि हम लोग मिल के करें तो दौर बदला जा सकता है और हमने काफ़ी दौर बदला है। इवन मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ। 2021-22 में जब ये एरेड का केस हुआ था, तो उससे कुछ टाइम पहले पॉइज़निंग और शूटिंग बैन हुई, ठीक है? पॉइज़निंग और शूटिंग बैन हुई, फिर उसके बाद पिकिंग बैन हुई। पिकिंग बैन हुई, उसके बाद इस्लामाबाद के एक सेक्टर से एक डॉग को उठा के लेकर जाया जाता है और उस डॉग को जब हमें लगता है कि वो सरकार ने उठाया है। जब हम उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसको एक यूनिवर्सिटी लेकर गई है। यूनिवर्सिटी से जब हम हमारे जो सोर्सेज़ होते हैं, वहाँ से पता करवाते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पे इनको प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब हम किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, खुल कुछ और गया। हमें पता चल गया कि ये भी होता है। तो वो फिर ना उसके बाद ये पीटा दुनिया की सबसे बड़ी मेरे ख़्याल से एनिमल राइट्स की ऑर्गनाइज़ेशन है, ये इन्वॉल्व हुई पाकिस्तान में। तब शहबाज शरीफ साहब थे मेरे ख़्याल से सदारत पे और तब इन्होंने बड़ा ताउन भी किया, प्रैक्टिसेस बैन हुई और पिकिंग बैन हुई। बड़ा बड़ा मज़े का कानून आ गया, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में आना था। आप ये चीज़ें सारी रिसर्च करें, आपको नज़र आ जाएगा। ट्विटर पे भी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से बच्चों के ये जो छोटे बच्चे हैं मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के, इनकी 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 इनके सब्जेक्ट्स में एनिमल्स के सब्जेक्ट्स लेकर आ रहे थे कि इनको ट्रीट कैसे करना है, इनके राइट्स क्या हैं। तो वो चीज़ें जब फिर उसके बाद हुकूमत चली गई उनकी, क्योंकि इमरान खान साहब आ गए, मुल्क में हमारे खलल मच गया। मैं ये इसमें किसी सियासी पार्टी की ना तरफदारी कर रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ़ अपना एनिमल्स का जो हमारा ये सफ़र है एनिमल राइट्स का या एनिमलिज़्म का, मैं सिर्फ़ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो जो चीज़ें वहाँ पर रुक गई। अभी भी आपके पाकिस्तान में प्रैक्टिसेस बैन है। एनिमल्स पे तो जो क्या यूनिवर्सिटीज़ में इमरान खान लाइव के दौर एनिमल्स के पे, अंदर ये ज़िंदा जानवरों पे एनिमल जो राइट्स पे प्रैक्टिसेस होती काम हैं वो नहीं हुआ बैन है। यायर? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन उनके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब का फिर से दौर आया, तो वो चीज़ें बीच में अटकी रह गईं। अभी भी प्रैक्टिसेस बैन है, इसका पूरा एक एथिकल वे आना था, बहुत सी चीज़ें वहाँ से आनी थी, लेकिन वो चीज़ें बीच में अटक गई हैं। अब ये समझें कि ये वाला जो केस है, ये बीच में आके एक पुल पे अटका हुआ है, ना ये इधर जा सकता है, ना ये इधर जा सकता है। तो हमारे पास आधा कानून है, जिसके बिहाफ़ पे हमें जिस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी प्रैक्टिसेस हमें रिपोर्ट होती हैं, हमारे पास सबूत आते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। हम लीगल एक्शन भी लेते हैं और हम उनको डायरेक्टली भी अप्रोच करके वो चीज़ रुकवाते हैं और बंद करवाते हैं। हमने बहुत सी यूनिवर्सिटी से जानवर निकलवाए हैं। मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं। तो अभी भी हम इन पे काम कर रहे हैं। ये चीज़ें आने वाले टाइम में बेहतर की जा सकती हैं, जब हम बच्चों के एजुकेशन में ये चीज़ें लेकर आएँगे। अभी भी माशाल्लाह से यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बड़े पैशनेटेड हैं ये एनिमल्स को लेकर। तो ये चीज़ें आने वाले मतलब 5 साल जो हैं, वो मुझे बहुत अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि गुज़रे 5 साल जो थे, वो ज़रा ज़्यादा बुरे थे। अब का जो टाइम है ना, एट लीस्ट अब हमारे पास इतना है कि एक जानवर पे ज़ुल्म होता है, तो हम फ़ौरन हम थाने कचहरियों का मुँह नहीं करते, हम डायरेक्ट अदालतों में पहुँचते हैं। तो हमारे पास इतना इख्तियार है, हमारे पास अब टीम है, हमारे पास अब लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। सिंध की जहाँ तक अब बात करते हैं, इंशाल्लाह हम पंजाब और इस्लामाबाद पे काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं। यहाँ से किसी एक जगह से भी हमारे पास अगर कोई मिसाल निकल आती है और कहीं से काम स्टार्ट हो जाता है, वो हमारे लिए एक टिकट होगा। वही इंशाल्लाह हम केपीके में भी लेकर जाएँगे और वही इंशाल्लाह हम सिंध में भी लेकर जाएँगे। इवन ये बलूचिस्तान में भी हमने पॉइज़निंग, जहाँ पे पंजाब में ऑलरेडी बैन है और इस्लामाबाद में बैन है। केपीके में जहाँ पे भी हमें अगर ये रिपोर्ट होती है, तो हम वहाँ पे अदालतों का रुख करते हैं, वहाँ से हमें अच्छा जवाब मिलता है और हम वो चीज़ रुकवा लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ़ रुकना काफ़ी नहीं है, उसपे आगे ये चीज़ें ये अवाम के हाथों होती हैं। अब अवेयरनेस किसने देनी है? अवाम ने देनी है। अब लॉ तो देखिए 302 आप करें, आपको आप पे 302 लगेगी, आप कत्ल करें, आप पे 302 लगेगी। यहाँ पे अभी भी गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, दुश्मनदारी के नाम पे भी कत्ल होते हैं। मतलब आप एक चीज़ खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें खड़े कर सकते हैं
कानून में, कि कल को कोई करे तो आप उसपे एटलीस्ट कुछ अच्छा अप्लाई करवा सकें। आप उससे कोई ऐसी मिसालें निक जैसे चोरी करने वाले का हाथ काट दें, ठीक है? कत्ल करने वाले का सर काट दें। तो हम लोग सज़ाओं की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ़ अवेयरनेस की तरफ जाते हैं और हमारा एक पॉज़िटिव मैसेज यही होता है कि ये जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जब आप इन पे ध्यान देते हो, तो ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। इससे आप ज़ाहिर-सी बात है, जब एक जानवर के लिए आपके दिल में इतना एहसास है, तो इंसानों के लिए दुगना-तिगना होगा। यार इवन ये सलमान, स्ट्रीट एनिमल डॉग्स राइट्स आपका एक्टिविस्ट। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करते हैं। ये पंजाब पुलिस हाँ, नहीं, जी? नहीं, गो ऑन। मैं समझा तुमने एंड कर दिया है। अगर सॉरी। कंटिन्यू करना है करो। आखिरी तुम्हारा आंसर है, गो अहेड। मेन सर मेन पॉइंट है ये कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, ये आपका स्ट्रीट क्राइम बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। ये पंजाब पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर वालों ने अपनी रिसर्च करके भी उन्होंने एक सेमिनार में इसको बोला था, और इसकी इंटरनेशनल मीडिया पर भी एक रिपोर्ट आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी कि स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, इस पे मैं मुझे ये अब सही से याद नहीं है। ये इस्लामाबाद में, हाँ, जब 2 साल पहले सीटीए की तरफ से एक शेल्टर बनाया गया था स्ट्रीट डॉग्स की बर्थ कंट्रोल पॉलिसी पे, और इस पे जो काम चल रहा था उसमें उन्होंने 7 महीने में बहुत ज़्यादा डॉग्स उठाए थे, तकरीबन 700-800 डॉग्स उठाए थे इस्लामाबाद से, और ये बहुत डॉग है इस्लामाबाद जितना है उस हिसाब से। उस टाइम पे जबकि भर्तियाँ बहुत ज़्यादा हुई, कानून भी बड़ा सख्त हुआ, लेकिन स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि स्ट्रीट डॉग काफ़ी ज़्यादा रिमूव हुए हैं। इवन हमारे साथ ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये जितने भी एक्टिविस्ट रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे, 2-2 बजे एनिमल्स को रेस्क्यू करने निकलते हैं या फीड करवाने निकलते हैं, आप कोई एक देख लें, किसका रेप हुआ है, कौन किडनैप हुआ है, किसको शूट किया गया है। जबकि ये चीज़ें बाहर चलती रहती हैं। इवन आप वीडियोज़ देख लें, अब ये डॉग बाइट की जहाँ तक बात है कि एक डॉग ने बाइट किया, अब ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा कत्ल करता है तो आप पूरे मुल्क को जाके फांसी दे दें। तो ये वो चीज़ है कि इन लोग ये ऐसे फिक्स नहीं हो सकता, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा अब फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह की ज़ात ने मेरे ख़्याल से तो अगर एक कंकर भी वहाँ यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी भी कोई ना कोई वजह है। तो ये तो फिर जानदार है। यार सलमान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमसे बात की। एक बहुत अहम इशू, ये परिंदों के साथ जो हुआ, जिस तरीके से गिराया गया, उससे ऑब्वियसली एक आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट भी आई है, सिंपैथी भी आई है इस कॉज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यार सलमान। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।